अपना ऐसा घूंघट निकाली हुई है, ऐसा पल्लू ली हुई है कि जिससे एक पल अपने पति को नहीं देखा। सारा प्रसाद बनाने के बाद उन्होंने लिया है कृष्ण बलराम को लिए हुए और जाकर सब कुछ, यानी आज तक मेरा जीवन अधूरा रहा कि मैंने इतना यज्ञ पूजा पाठ के लिए इतना भोग, इतना नैवेद्य, इतना सामग्री, मैंने इतना सब कुछ श्रृंगार करी, आज तक मेरा सार्थक नहीं हुआ। आज ही मेरा जीवन संवर गया, मेरी जिंदगानी संवर गई कि जो आज का भोग साक्षात ठाकुर जी के लिए हो गया है। आज वही प्रसाद, वही भोग, वही नैवेद्य आज मैया बिठाई हुई है कृष्ण बलराम को अपने गोदी में। आज सुंदर से वही पान करा। सभी बाल सखाओं ने आज इस प्रसाद को खाकर सभी जीवन में आनंदित हो। ध्यान देना, माँ का दर्जा जिंदगी में 3 शब्द पे याद रखना। सबसे पहला है, अगर यही जीवन में 3 वस्तु आप अगर धारण कर लें, एक बार राधा रानी अगर साक्षात ना हो जाए, जो कहे सुहार जाओ, ये भागवत जी का स्पष्ट प्रमाण है। मात्र 3 वस्तु अपने दिल में उतारना। पुरुषों के लिए विशेष सूचना है, जो आपकी उम्र से कम है, किसी भी कास्ट की बहन बेटी हो, किसी भी कास्ट का, आप उसे बेटी का दर्जा देना। किसी भी वर्ण की बेटी हो, किसी भी वर्ण की बेटी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, पांचवा कोई वर्ण, चारों वर्ण की बेटियां आज जगत में इस सर्वत्र विश्व में पूजनीय है, वंदनीय है। पहला दर्जा बेटी। आपके जो उम्र के समकक्ष हो, आप उन्हें बहन, भले बहन हो या ना हो, छोड़ दो। आपको बताऊं, बहन अगर होगी, 1 होगी, 2 होगी, उससे भी ज्यादा जब आप भाव रखेंगे, जब आप भाव रखेंगे ना, पूरा जगत, पूरी जितनी भी इस जगत में जितनी भी बहन बेटियां हैं, वो सारी बहना आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन संवर जाएगा, जिंदगानी आनंद से भरपूर हो जाएगी। तीसरा, जो आज दुर्भाग्य मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, आपकी उम्र से जो बड़ी है ना, आपकी उम्र से जो बड़ी है ना, आप उसे माँ का दर्जा देना। आपको लगता होगा, कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव मेरी माँ मर गई। आपकी एक माँ मरी है ना। इस संसार में जितनी भी माँ है, मातृभाव रखना, मातृभाव रखेंगे ना, आपका जीवन संवर जाएगा। आपका माँ से कभी साया नहीं उठेगी, माँ का सदैव आशीर्वाद होगा, आपकी जिंदगानी संवर जाएगी। ऐसे इस व्यक्ति को साक्षात ठाकुर जी राधा रानी गले से लगाती है, जो मातृत्व और बहन और बेटी जैसा भाव रखते हैं। आपको बताऊं, यही भाव ऐसा है जिस भाव में बहन बेटी की लज्जा बच जाएगी। यही भाव ऐसा है कि जिस बहन बेटी का घर बस जाएगा। यही का असर है कि जिस किसी माँ के अगर सिंदूर उजड़ गया है, ध्यान देना, बड़ा दुख होता है। सिंदूर सौभाग्य उजड़ गया है, सबसे बड़ा बल होता है माताओं का उस समय अपने पुत्र। आज पति जी रहे नहीं, पति जी रहे नहीं, बेटे पे बहुत बड़ा अधिकार होता है। बेटा भी उस लायक नहीं, बेटा नहीं जन्म लिया, माँ एक शब्दों पर संसार के जितने भी पुत्र हैं, जितने भी बेटे हैं, माँ बेटी जैसा भाव रखेंगे ना, बेटे जैसा भाव बनाएंगे ना, तो माँ को अपने पति से भी ज्यादा उस माँ, उस देवी, इसका सौभाग्य जा चुका है, इसका सुहाग जा चुका है। अपने पुत्र को पाकर, पुत्रों व्यवहार को पाकर वो जिंदगी में आनंद से परिपूर्ण हो जाती है और उसका सदैव जीवन हरा भरा होता है। इस प्रकार का भाव। बेटा मांग नहीं भर सकता, ध्यान सुने,
ऐसा नहीं सोचना बेटा मांग नहीं भर सकता, बेटा स्थान नहीं ले सकता, लेकिन बेटा जो चीज है ना, बेटे की जो स्थान, बेटे की जो जगह है ना, उस बेटे की वजह से माँ का जीवन हरा भरा होता है और पति की कमी कभी खलती नहीं। एक ही पुत्र हो लायक है जो आपके जीवन आपके साथ तो पितर को उबार दे, ऐसा पुत्र हो। आगे की कथा ले चलता हूँ, बड़ा सुंदर सा दृष्टांत एक बड़ी अद्भुत कथा याद है। एक भक्त है जो आज के भक्तों में सबसे ज्यादा पाया गया है। कहा है गोविंद हो बाके बिहारी, जैसे लोग अपने पड़ोसी को डांटते हैं, गया मंदिर में और कहा क्या हो कन्हैया, मुझे अगर 10,000 रुपए कमाने को दोगे ना तो मैं आपको 5 रुपये डांट के कह रहा है। अगर मुझे 10,000 रुपये अगर कमाई मेरी बढ़ेगी ना 5 रुपये। एक बार गया भाई, भगवान न बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दोबारा फिर से गया, अरे कल हमने न्योता दिया अभी सुने नहीं क्या? भाई कोई मूर्ति हो तो बोले वहां तो साक्षात भगवान। और एक चीज, भगवान जैसा करुणा, भगवान जैसी काया, भगवान जैसा आनंद, एक ही पल में अगर हमारे आपके ठुकराने पे, डांटने पे अगर भगवान बोल दे में, तो भगवान इंसान अंतर ही ख्याल है। भगवान हमें आपको पूरा गंगा जल के जैसा धोकर पवित्र बनाकर साफ करके तो भगवान का साक्षात्कार होता है। तीसरे दिन फिर से गया, ओ कन्हैया अरे तूने सुना नहीं क्या, मैं 2 दिन से तेरी चौखट पे दौड़ रहा हूँ, 2 दिन से तेरी चौखट पे। आज की कुछ देवियां भी कहती है बड़ा पूजा मैंने कराई, बहुत पाठ कराई और कुछ भी हो नहीं रहा। आई मेरी माँ, हमारे आपकी जिंदगी में इतने संकट है, इतने संकट है, इतने संकट है ना, कई जन्मों का प्राश्चित शेष है। बिना पूर्ण भय, बिना प्राश्चित पूरा भय आनंद नहीं आता। पता नहीं जल्दी इस जन्म में पूर्ण होगा, अगला जन्म फिर से लेना होगा। चौथे दिन फिर से पहुंचा, अगर तुम नहीं बोलोगे ना आने छोड़ दो। और आज सच कह रहा हूं कि अगर मुझे 10,000 रुपए कमाई मेरी होगी ना, मैं 5 रुपये आपको चढ़ाऊंगा। भगवान की कृपा से पा गया, 10,000 रुपये कमाई उसकी होना प्रारंभ हो गया। कहा भगवान एक शर्त क्या है? शर्त की बात कही तो बांके बिहारी के मंदिर से उनके बदन से पुष्प टपक गए। फूल का गिरना बड़ा सौभाग्य है, पुष्प गिरना, जल गिरना। कभी कभी आप किसी पेड़ के नीचे आप बैठो तो बड़ी कृपा होती है, कभी कभी आप किसी भी अच्छे दिव्य स्थल पर बैठे तो वहाँ भी कृपा होती है। कभी कभी आप मंदिर में आप झुके भगवान को प्रणाम करें, वहाँ से पुष्पों की वृष्टि होती है। मानो आज मेरा जीवन संवर गया कि भगवान हरि का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद मुझे आज सशक्त प्राप्त हो गया, मेरा आनंद से जीवन भर गया। कहा मेरी शर्त है, मैं चढ़ाऊंगा आपको 5 रुपया, लेकिन शर्त मेरी ये होगी कि जितना ऊपर चढ़ेगा सब कुछ आपका होगा। जितना ऊपर चढ़ेगा सब आपका होगा, और जितना नीचे चढ़ेगा ना वो सब मेरा होगा। मैं 5 रुपये चढ़ाऊंगा जरूर। अरे ऊपर वाले, मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि जितना आपके ऊपर बदन पे चढ़ेगा ना उतना सब कुछ तेरा होगा, और जो नीचे चढ़ेगा सब कुछ मेरा होगा। आप बताइए, अरे भाई आसमान में पैसा रुपया कोई तो जाता है, या अगर चढ़ा भी तो आके नीचे गिरता है ना। दूसरा भक्त खड़ा है, क्या रे कैसा तो भक्ति कर रहा है, क्या तेरे जैसा मैं दोगला थोड़ी हूँ? हे भगवान नारायण,
इसके जैसा मैं महाकपटी नहीं हूं। मेरी संज्ञा सुनिए। अरे ऊपर वाले, जो तुम्हारे बदन पे चढ़ेगा ऊपर, हार पर सब कुछ तेरा होगा, जो सोना चांदी रुपया पैसा जो है सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा। भगवान की कृपा से चाहे जो भी वस्तु आप चढ़ाओ, क्या ऊपर कुछ रुकता है क्या? रेखा खींच दिया है कि चरण के नीचे, यानी अपने चरण के नीचे जो कुछ होगा सब कुछ मेरा होगा, और आपके शरीर से ऊपर जो कुछ होगा सब कुछ तेरा होगा। लगा बटोरने। 5वां दिवस है, 6वां दिवस है, 7वां दिवस है, एकादशी की तिथि, 11वां दिन है। लगा बटोरने, लगा बटोर। भगवान चले पकड़ ले हाथ कि आज तक तूने चढ़ाया 1 रुपया नहीं चुका है, और मेरे मंदिर में मेरे से आकर तू यहाँ पर छल कपट कर रहा है, और कहा कि उस भक्त जैसा मैं कपटी नहीं। तो मेरे प्रभु तो बड़े आनंद के प्रतीक है। हम लोग चाहे जैसे भी प्रभु को याद करें, तन से मन से, उल्टी आप अगर मंत्र भी बोले, उल्टा भी भगवान का नाम लें, तो भी कृपा के नाम है, करुणा के सागर है मेरे प्रभु, मेरे गोविंद। वो आपके जीवन में सारा सुख भगवान देते हैं। ये हमारे आपका जो दुख है ना, कई जन्मों का प्राश्चित कर्म है, बिना उसे भोगते, बिना भोगने पुण्य नहीं। आज मेरे प्रभु धीरे धीरे 9 वर्ष के हो गए। कृष्णम विदुर परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवारो परम मनस्तां गुण प्रिया कथम सृज